हाँ हेलो बच्चों। तो बेटा आज से स्टार्ट करेंगे हम 11th क्लास बायोलॉजी का पहली यूनिट का पहला चैप्टर। तो बेटा जैसा कि देखिए उस चैप्टर का नाम है जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए चैप्टर का नाम डालते हैं, न्यू चैप्टर, न्यू चैप्टर 1। इसका नाम क्या बेटा? जीव जगत, जिसका नाम है जीव जगत, जिसे इंग्लिश में कहेंगे द लिविंग वर्ल्ड। देखिए जीव जगत, तो देखिए इसमें हम जो पढ़ेंगे बेटा देखो क्लास 11th में, ये हम एनसीईआरटी बेस लेकर पढ़ेंगे, समझ रहे हैं? एनसीईआरटी को ही पढ़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी को डायरेक्टली रीड नहीं करेंगे, एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे और नोट्स के रूप में अच्छे से पढ़ेंगे। तो बेटा इसमें पहला जो सबसे पहला आता है जीव क्या है। तो जीव क्या होते हैं? देखिए जीव वे होते हैं जिनमें संवेदनशीलता होती है, स्व प्रतिकृति करने की क्षमता होती है, समझ रहे हैं? चलिए पहले बेटा लिखते हैं। तो आप हेडिंग लाएंगे बेटा जीव, जीव जिसे कहते हैं बेटा इंग्लिश में ऑर्गेनिज्म, जिसे क्या कहेंगे? ऑर्गेनिज्म। तो जीव क्या होते हैं बेटा? तो जीव वे होते हैं, देखिए पहला जीव क्या होते हैं? तो जिनमें संवेदनशीलता होती है। जीव क्या होते हैं? जिनमें संवेदनशीलता और स्वप्रतिकृति, जिनमें संवेदनशीलता होती है, स्वप्रतिकृति करने की क्षमता होती है, और जिनमें बेटा स्वचेतना होती है, जिनमें क्या हो? सेल्फ कॉन्शियसनेस हो, और जिनमें बेटा उपापचयी क्रियाएं हो, जिनमें उपापचयी क्रियाएं हो। तो बेटा जीव क्या है? जीव वे बेटा जिनमें संवेदनशीलता हो, स्व प्रतिकृति करने की क्षमता हो, और सेल्फ कॉन्शियस स्वचेतना हो, और उपापचयी क्रियाएं होती हो, उसे बेटा हम जीव कहेंगे, समझ रहे हैं? ठीक है। हाँ तो बेटा जीव क्या है? जिसमें संवेदनशीलता, स्वप्रतिकृति और स्वचेतना, उपापचयी आदि क्रियाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? जीव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। देखिए जीव क्या है? जिनमें संवेदनशीलता होगी, स्व प्रतिकृति करने की क्षमता होगी, स्वचेतना होगी, उपापचयी क्रिया हो रही होंगी, उसे बेटा हम कहेंगे जीव। ठीक है। अब आप हेडिंग लगाना बेटा, हाँ अब आप हेडिंग लगाना सजीवों के लक्षण। जो बेटा एनसीईआरटी में आपको पहला पैराग्राफ में ध्यान रखना, सजीवों के लक्षण क्या होते हैं। तो आप हेडिंग लगाएंगे सजीवों के लक्षण। इसको चलिए यहाँ पर बताइए, ऐसे हेडिंग लगाइए सजीवों के लक्षण, सजीवों के लक्षण। तो बेटा सजीवों के, देखिए सजीवों के लक्षण में आप क्या ध्यान रखेंगे? सजीवों के लक्षण बेटा दो प्रकार के होंगे। पहला होगा सामान्य लक्षण और दूसरे होंगे विशिष्ट लक्षण। तो सामान्य लक्षण कौन से हैं? देखिए वृद्धि सामान्य लक्षण है, जनन सामान्य लक्षण है, वृद्धि और जन्म क्या है? सामान्य लक्षण, और चेतना कॉन्शियसनेस विशिष्ट लक्षण है, उपापचयी मेटाबॉलिज्म विशिष्ट लक्षण है, समझ रहे हैं? कोशिका संगठन ये विशिष्ट लक्षण है। तो चलिए इनके बारे में लिखते हैं। तो क्या लिखा बेटा आपने? सजीवों के लक्षण। तो इसमें लिखना सजीवों में दो प्रकार के लक्षण होते हैं। सजीवों में दो प्रकार के लक्षण होते हैं। बेटा सजीवों में दो प्रकार के लक्षण होते हैं। पहला कौन सा होता है बेटा? सामान्य लक्षण। पहला क्या है? सामान्य लक्षण। पहला क्या है? सामान्य लक्षण। और दूसरा क्या होता है बेटा? विशिष्ट लक्षण। दूसरा क्या है? विशिष्ट लक्षण। पहला क्या है? सामान्य लक्षण। देखिए पहला बेटा सामान्य लक्षण, दूसरा है विशिष्ट लक्षण। एक मिनट में देख लूँ कहाँ तक आता हूँ। अच्छा
ओके ओके ठीक। हाँ तो बेटा पहला कौन सा लक्षण है? सामान्य लक्षण। दूसरा है विशिष्ट लक्षण। चलिए अब सामान्य लक्षण के अंदर कौन कौन है बेटा? सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं? तो देखिए जो आपकी बेटा वृद्धि है, जिसे ग्रोथ कहते हैं, वृद्धि या ग्रोथ, ये कैसा लक्षण है बेटा? ये सामान्य लक्षण है। और जो जनन है, जनन ये जिसे कहते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन देख रहा है यहां तक? आई थिंक चलिए देखिए सामान्य लक्षण में आपको वृद्धि, उसके नीचे लिखना बेटा जनन, ये सामान्य लक्षण है। और विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं बेटा? विशिष्ट लक्षण बेटा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसे। विशिष्ट लक्षण होते हैं बेटा आपके उपापचय, उपापचय ये जिसे बोलते हैं बेटा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। और चेतना जिसे बोलते हैं कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, SCIOUSNE, कॉन्शियसनेस, ठीक है। और तीसरा बेटा कोशिकीय संगठन या सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। तो तीसरा क्या है बेटा? कोशिकीय संगठन। देखिए ये हमारे जीवों के बेटा लक्षण है, आप इसको नोट करिए, फिर इसके बाद कहानी आगे बढ़ाते हैं। चलिए आप नोट कर लीजिए अब तक। चलिए बेटा तो आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए अब हम एक एक करके पढ़ेंगे बेटा सामान्य लक्षण और आपके विशिष्ट लक्षणों को। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे कि सजीवों के सामान्य लक्षण। चलिए तो यहाँ आप हेडिंग लगाएंगे सजीवों के सामान्य लक्षण। इसमें बेटा पहला हम पढ़ेंगे वृद्धि। पहला क्या पढ़ेंगे? वृद्धि। इंग्लिश में कहते हैं इसे ग्रोथ। तो देखिए वृद्धि क्या होती है? देखिए अगर कोई जीव है उसका भार बढ़ रहा है तो वृद्धि है, उसकी कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, वो वृद्धि है। आपने देखा होगा जब आंधी आती है तो धूल इधर से एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर चली जाती है, ये भी क्या हुई? वृद्धि। लेकिन ये कैसी वृद्धि है? ये आपकी वाय वृद्धि है जो निर्जीवों में देखी जाती है। तो वृद्धि एक्चुअल में क्या है? तो एनसीईआरटी क्या कहते हैं आपके बेटा कि जीवों के भार तथा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि को वृद्धि कहते हैं। तो चलिए वृद्धि क्या है? तो वृद्धि क्या है बेटा? जीवों के भार में वृद्धि। अगर किसमें हो? जीवों के भार तथा कोशिकाओं में जीवों के भार तथा कोशिका की संख्या में वृद्धि को, कोशिका की संख्या में वृद्धि को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। वृद्धि को वृद्धि कहते हैं। या जीवों का भार तथा कोशिकाओं की संख्या बढ़ना भी वृद्धि है। तो सजीवों का भार बढ़ना, सजीवों वृद्धि, ठीक है, नोट। अच्छा बेटा देखिए वृद्धि सजीवों में भी होगी और निर्जीवों में भी होगी, इसीलिए वृद्धि कैसा लक्षण है बेटा? सामान्य लक्षण है। और कैसा लक्षण नहीं है? विशिष्ट लक्षण नहीं है, ये ध्यान रखना। तो देखिए क्या लिखोगे इसमें? तो क्या लिखेंगे? देखो वृद्धि निर्जीवों में भी, वृद्धि निर्जीवों में भी देखी जाती है। वृद्धि निर्जीवों में भी देखी जाती है। इस कारण वृद्धि जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, देखी जाती है। इस कारण वृद्धि वृद्धि निर्जीवों में भी देखी जाती है
इस कारण वृद्धि सजीवों का विशिष्ट या परिभाषित गुण वृद्धि निर्जीवों में भी देखी जाती है। इस कारण वृद्धि सजीवों का विशिष्ट या परिभाषित गुण नहीं होती है। अच्छा, तो बेटा तो अब वृद्धि में कैसे बेटा देखिए, इसमें लिख रहा है वृद्धि न केवल सजीवों में देखी जाती है बल्कि निर्जीवों में भी देखी जाती है। निर्जीवों में वृद्धि क्या है? इसका उदाहरण है रेगिस्तान में रेत के टीले के आकार में वृद्धि। तो बेटा यहाँ पर लिखेंगे निर्जीवों में वृद्धि। निर्जीवों में वृद्धि का उदाहरण, निर्जीवों में वृद्धि का बेटा उदाहरण क्या है? तो बेटा पहला उदाहरण है रेगिस्तान में रेत के टीले में वृद्धि। देखिए, तो निर्जीवों में जो वृद्धि होगी वो कैसी होगी? वो बाह्य वृद्धि होगी, एक्सटर्नल ग्रोथ होगी। जो नॉन लिविंग है उनमें एक्सटर्नल ग्रोथ देखी जाती है और जो लिविंग है उनमें इंटरनल ग्रोथ देखी जाती है। तो अगला पॉइंट क्या था? आप मुझे लगता है इतना, चलिए एक पॉइंट लिख लीजिए। यहाँ लिखिए निर्जीवों में बाह्य वृद्धि देखी जाती है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, वृद्धि क्या है? जीवों का अगर बेटा भार बढ़ रहा है और कोशिका की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसे हम वृद्धि कहेंगे। वृद्धि क्या है? वृद्धि निर्जीवों में भी देखी जाती है। इस कारण वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण या परिभाषित गुण नहीं है। ठीक है, निर्जीवों वृद्धि का उदाहरण क्या है? रेगिस्तान में रेत के टीले का बढ़ना। जब धूल उड़ी तो इधर की रेत इधर चली गई, तो ये क्या होगा बेटा? ये वृद्धि हुई। ठीक है, तो वृद्धि निर्जीवों में देखी जाती है, इसीलिए वृद्धि को हम परिभाषित गुण नहीं मानते, विशिष्ट लक्षण नहीं मानते। ठीक है, अच्छा, तो बेटा अब ये था पहला सामान्य गुण। और ये पॉइंट और लिखेंगे बेटा, इसके लिए नोट डाल कर लिखना। नोट निर्जीवों में आंतरिक वृद्धि देखी जाती है। निर्जीवों में कैसी वृद्धि देखी जाएगी? आंतरिक वृद्धि देखी जाएगी। चलिए बेटा आप इसको नोट करिए। अरे बेटा एक मिनट, इसमें एक गलती हो गई। देखिए हमने कही निर्जीवों में बाह्य वृद्धि देखी जाती है और फिर नीचे भी लिख दिया निर्जीवों में आंतरिक वृद्धि। गलत है, इसे बेटा सजीव करिए। निर्जीव नहीं बेटा, ये सजीव होगी। क्या होगी? सजीवों में, सॉरी बेटा बाय मिस्टेक हो गया, सजीवों में आंतरिक वृद्धि देखी जाती है। अच्छा बेटा सही कर लेना इसको, है ना? निर्जीव नहीं था, सजीवों में। किसमें? सजीवों में आंतरिक वृद्धि देखी जाती है। सेट। चलिए अब मैं इसे मिटाता हूं। अब बेटा दूसरा सामान्य लक्षण है आपका ग्रोथ। ग्रोथ में दूसरा है जनन, रिप्रोडक्शन। तो चलिए मैं इस वाले को मिटाता हूं। फूलों के मौसम में मिलने आते हैं, पतझड़ में पंछी बनकर उड़ जाते हैं, हंसती आंखों को आंसू दे जाते हैं, वादा करके भी ना वापस आते हैं। चलिए बेटा जल्दी से कीजिए थम्स अप जब मिल बैठेंगे हम सब। तो आइए दूसरी हेडिंग डालेंगे जनन। पतझड़ में पंछी बनकर उड़ जाते हैं। इस पर कीजिए थम्स अप और जब मिल बैठेंगे हम सब। आइए
तो अब जन्म में क्या लिखेंगे? देखिए सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जन्म क्यों आवश्यक है? जन्म क्यों आवश्यक है? सिंपल, जीवों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, जीवों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। जैसे हमें अपने पुराने पूर्वज याद रखने हैं तो कैसे? पुराने पूर्वजों की यादों को रखने का जन्म करिए, आगे संतान वो आपको याद रखे, वो उसे तो ऐसे पीढ़ी चलती है। क्योंकि एक बात सुनिए, जो बीत गए हैं वो ज़माने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। तो इसीलिए अब पुराने तो आएंगे नहीं तो नए बुलाओ, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। तो उसीलिए नए लोगों को लाना है तो बड़ा जन्म करना पड़ेगा भाई। गाना भी तो कह रहा है नए लोगों को लाना है, तो नए लोग कैसे आएंगे? जब आप जन्म करेंगे। तो जन्म किस लिए आवश्यक है? तो बड़ा ये है, जन्म किस लिए आवश्यक है? जीवों वो अपनी जाति की निरंतरता के लिए। तो जन्म क्या है बेटा? तो जन्म में क्या लिखोगे? पहले तो ये लिखना, जन्म में क्या लिखोगे? जन्म जाति की निरंतरता, जनन जाति की निरंतरता के लिए, जनन जाति की निरंतरता के लिए आवश्यक है। और लकड़ी के मकानों में चिरागों को ना रखना। हाँ बेटा, जन्म किसके लिए आवश्यक है? जनन जाति की निरंतरता के लिए आवश्यक है। क्या मीणा आपको ये बात समझ में आई? अगर समझ में आई है तो बेटा करिए थम्स अप जब मिल बैठेंगे हम सब। तो जन्म किसके लिए आवश्यक है? जाति की निरंतरता के लिए। जन्म होता क्या है? तो देखो, जीवों द्वारा, किसके द्वारा? जीवों द्वारा अपने जैसी, जीवों द्वारा अपने जैसी समान संतान को उत्पन्न करने की जैविक प्रक्रिया। तो जीवों द्वारा अपने ऐसी समान संतान को उत्पन्न करने की जैविक प्रक्रिया को जनन कहते हैं। तो देखिए बेटा, इसको आप नोट करिए। अच्छा, तो बेटा हम पूछेंगे क्या जनन जीवों का विशिष्ट लक्षण है? तो आप कहेंगे नहीं, जनन जीवों का सामान्य लक्षण है। आप कहेंगे क्यों? तो हाँ, उसका जवाब देंगे हम। देखिए, जनन सारे जो जितने भी जीव है बेटा सब दर्शाएंगे, जो लिविंग है वो जनन दर्शाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लिविंग है बेटा जो जनन नहीं कर सकते, जैसे खच्चर, जैसे म्यूल कहते हैं, स्टेराइल कपल या बांझ दंपत्ति, वो जनन नहीं कर सकते। एक बड़ा मधुमक्खी की एक प्रजाति है, उसी में से कामगार मधुमक्खी, उन्हीं की फैमिली का एक सदस्य है, कामगार मधुमक्खी जनन नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, इन्हीं ये बेटा कुछ अपवाद पाए गए हैं। तो जनन क्या बेटा? तो अगला लिखेंगे, जनन जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। हाँ, तो बेटा क्या लिखेंगे? नोट पॉइंट में ध्यान रखना, जो जनन जीवों का विशिष्ट, जनन जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। अरे ये क्या बोल दिया? नहीं है, जनन जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। व्हाट द डीजे आपका जनन क्या है? जनन जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो जनन कैसा बेटा? जनन जीवों का कैसा है? सामान्य लक्षण है, सामान्य लक्षण है। It is not defining feature of the living organism. It is not defining feature of the living organism. What the आइए बेटा, तो देखिए जनन बता दीजिए। हाँ बेटा, अब देखिए
जो जीव है बेटा वो दो प्रकार के हैं, जो जीव हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो जो जन्म कर सकते हैं उनको बोलेंगे जनन सक्षम, जनन सक्षम जो जीव कर सकते हैं, और एक बोलेंगे बेटा जनन असक्षम, जनन असक्षम। देखिए जो जनन सक्षम है, जनन सक्षम कौन होता है बेटा? जनन की क्षमता रखने वाले, जनन की क्षमता रखने वाले। और जनन अक्षम, जनन असक्षम कौन है बेटा? जो जनन की, यानी जो जनन नहीं कर सकते। सोचेंगे तुम्हें प्यार करे के नहीं, ये दिल बेकरार करे के नहीं। अब बेटा ये क्या नहीं कर सकते? जनन नहीं कर सकते। कौन है बेटा जो जनन नहीं कर सकते? आइए, तो वो कौन है बेटा? सबसे पहला उसमें खच्चर। तो एक उदाहरण ध्यान रखना, पहला है खच्चर, जिसे म्यूल कहते हैं, म्यूल। अच्छा, पहला है खच्चर, और दूसरा आपका है बांझ दंपत्ति, बांझ दंपत्ति। बड़ा इतनी शानदार नोट्स है, एकदम एनसीईआरटी की लाइन से नोट्स हैं, जहां से आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है सीधी वहां से नोट्स हैं, एकदम सेपरेट, एकदम बेहतरीन नोट्स बनाना। क्यों? क्योंकि आप कहिए थम्स अप जब मिल बैठेंगे हम सब, तो यही। अब तीसरा क्या है? वर्कर वी, यह कामगार मधुमक्खी, वर्कर वी या कामगार, कामगार मधुमक्खी। अच्छा बेटा एक मैं बात बताना चाहता हूँ आपको, जन्म क्या रहा, हटा। देखिए बेटा अब मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, बहुत सीक्रेट। मैं पहले वीडियो इसलिए बता बेटा, मुझे डर लगता था थोड़ा सा, मैंने क्या अगर देख के पढ़ाया बच्चे क्या सोचेंगे। अरे कोई कुछ नहीं सोच रहा, आप नोट्स एकदम तैयार रखना, क्योंकि जब आप करना थम्स अप जब मिल बैठेंगे हम सब, बस आप अब तो बेटा डर खत्म हो गया, आज देख लिया डर खत्म हो गया। कंटेंट ऐसा बेटा एकदम दिमाग में चीजों को सटीकता से एकदम दिमाग में फिट कर दूंगा, जिस दिन नीट एग्जाम में बैठोगे उस दिन बेटा याद करोगे। बस ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ बेटा, अब उन्हें अच्छे से करते चलना। हमारे बहुत से स्टूडेंट हैं, आना चाहते हैं, नहीं आ पाना, कोई दिक्कत नहीं, हम तो पहुंच रहे हैं, यूट्यूब खोल लीजिए बस। क्यों? क्योंकि आप करिए थम्स अप जब मिल बैठेंगे हम सब, तो इसे उतारिएगा। और लकड़ी के मकानों में, इसे बता दीजिए। चलिए, तो अगला लक्षण क्या है बेटा? जनन के आधार पर सजीव एवं निर्जीव का निर्धारण नहीं किया जा सकता, अतः यह सजीवों का एक सामान्य लक्षण है, ना कि विशिष्ट लक्षण, जो हमने लिख चुके हैं। जनन जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। यह कैसा लक्षण है? यह लिखिए, जनन जीवों का सामान्य लक्षण है, सामान्य लक्षण है। बस बेटा आज डर खत्म हो गया, एकदम सेपरेट, अब आएगा मजा। अब बेटा देखिए ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसे ऑफलाइन बेस में पढ़ाता हूँ, एकदम मस्ती के साथ, और आपको भी ऐसे ही पढ़ना है एकदम मस्ती के साथ। अब तो डेली वीडियो बनेगी, पहले डर सा लगता था, वो भी खत्म, आगे अंदर से पॉजिटिव एनर्जी। अब बेटा आप लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, फिर तो और पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। देखना इतना धांसू कंटेंट दूंगा जिसका कोई जवाब नहीं। अब ये तो बेटा हमने पढ़ा है, अब इस पर करेंगे बेटा क्वेश्चन। तो आप बेटा पहले इसको चलिए आप बता दीजिए, और आप करिए थम्स अप, क्योंकि मिल बैठेंगे हम सब। चलिए अब कल पढ़ेंगे, कल बेटा अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जीवों के विशिष्ट लक्षण। तो ये वीडियो चलिए वहाँ पर आके कहता हूँ, तो ये वीडियो बेटा यही तक है, ठीक है। तो बेटा कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर एक बार एक लाइन तो गा दीजिए, गाने की गाता हूँ। कौन सी वो? हाँ, ये प्रेम की मंजिल है, कदम सोच के रखना, और उड़े होश ठिकाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। चलना आप, ठीक है, मिलते हैं बेटा कल इसी जोश के साथ।